जिसमें हमने उसका डाइजेशन सिस्टम चल रहा था ह्यूमन का, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर दो भाग बनाए थे हमने, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, जिसमें हमने माउथ के बारे में पढ़ रहे थे, माउथ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, माउथ के अंदर हमने पढ़ा हमारे टीथ होते हैं, ठीक है, हमने देखा कि जो ह्यूमन टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं, डायफाइडोंट होते हैं, थिकोडोंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ टीथ देखे हमने, टीथ के अंदर हमने देखा इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अभी जो इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, इनकी संख्या कितनी होती है और इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यस, वेरी गुड बेटा, सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है, वेरी गुड। आपकी बेटा आज डेट है 15 जुलाई, ठीक है, क्लास है आपकी 7th क्लास, ठीक है, सब्जेक्ट है बेटा साइंस और टॉपिक चल रहा था आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देख रहे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ दांत है, मैंने बताया था टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ और इनके फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो दांत है, जैसे एक तो होता है हमारा इंसाइजर, एक होता है कैनाइन और होते हैं प्रीमोलर और एक होता है मोलर। दांत के प्रकार है, एक एक नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। अब जो इंसाइजर जो दांत, जो सामने के जो दांत होते हैं, उससे क्या करते हैं, भोजन को पकड़ते हैं, कैच करते हैं और उसको क्या करते हैं, बाइट करते हैं, ठीक है। जो इंसाइजर जो टीथ है उससे भोजन को पकड़ते हैं और उसको थोड़ा काटते हैं, कटिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो साइड वाले जो दांत हैं, जैसे किसी चीज को चीरना फाड़ना होता है तो ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, जैसे गन्ना खाते हैं तो यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कुत्ते के दांत होते हैं ना, साइड वाले बड़े बड़े दांत, वो कैनाइन टीथ होते हैं। जो डॉग होता है उसके जो लंबे लंबे दांत होते हैं साइड में, ठीक है, चाहे कुत्ता लगा लो, चाहे शेर लगा लो, टाइगर लगा लो, उनके लंबे दांत होते हैं तो उनको बोलते हैं कैनाइन टीथ, ठीक है। तो हमारे भी कैनाइन होते हैं, तो किसी भोजन को टीयरिंग करने का काम, चीरने फाड़ने का जो काम होता है वो किसका होता है, कैनाइन का होता है। उसके बाद जो आगे वाले जो दांत होते हैं उनसे क्या होता है, भोजन की ग्राइंडिंग होती है, भोजन को पीसने का काम कौन करता है, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंसाइजर। इंसाइजर क्या करता है, बाइटिंग एंड कटिंग, ये करता है बाइटिंग एंड कटिंग। बाइटिंग और कटिंग करने का जो काम होता है वो होता है इंसाइजर का, ठीक है। उसके बाद है कैनाइन। कैनाइन क्या करता है, अभी मैंने बताया टीयरिंग करने का काम, चीरने फाड़ने का भोजन को, ठीक है, वो किसका काम होता है, कैनाइन का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड है प्रिकिंग एंड टीयरिंग। टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ना, भोजन को चीरने फाड़ने का जो काम होता है वो कैनाइन होता है, ठीक है। ये लास्ट वाले जो दांत हैं प्रीमोलर और जो मोलर होते हैं,
इनका जो काम होता है ग्राइंडिंग करना, ठीक है, एंड चेविंग, ठीक है। भोजन को ग्राइंडिंग और चेविंग करने का काम किसका होता है? प्रीमोलर और मोलर का होता है। और भोजन को प्रिकिंग एंड टीरिंग करने का काम कौन करता है? कैनाइन करता है, ठीक है। और इंसाइजर क्या करता है? बाइटिंग करता है और कटिंग करता है। जब किसी चीज को, भोजन को पकड़ते हैं तो आगे से पकड़ते हैं ना, तो बाइटिंग करने का काम, ठीक है। जैसे एप्पल खाते हैं, एप्पल को खाते हैं तो आगे से पकड़ते हैं, उसको आगे से खाते हैं, या पीछे साइड से थोड़ी खाते हैं? नहीं खाते, ठीक है। तो ये सब क्या है? दीज आर द फंक्शन ऑफ टीथ, ठीक है। जैसे इंसाइजर जो दांत होता है वो भोजन को क्या करता है? बाइटिंग, कटिंग। कैनाइन जो होता है वो ब्रेकिंग करता है और टीयरिंग करता है। प्रीमोलर और जो मोलर है ये क्या करता है? भोजन को ग्राइंडिंग करने का काम और चेविंग करने का काम करता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद जो ये दांत हैं, इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, इनकी संख्या कितनी कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? हमारे दो जबड़े होते हैं, एक ऊपर वाला अपर जो, एक नीचे वाला लोअर जो, ठीक है। अपर जा और लोअर जा में टीथ की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, और ये टोटल कितनी होती है? ये टोटल होती है 32, ठीक है। मैंने दो प्रकार के दांत बताए थे, एक मिल्की टीथ होते हैं जो बच्चों के होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं जो एडल्ट के होते हैं, ठीक है। जो मिल्की टीथ होते हैं उनकी संख्या होती है 20, और जो परमानेंट टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 32। तो यहाँ पे हम उनको ही लेके बात करते हैं जो परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। हमारे जो अपर जा है, हमारे जो लोअर जा है, उनके अंदर इनकी संख्या कितनी कितनी होती है, ठीक है। यस, क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा? दिखेगा, है ना? हाँ, तो यहाँ पे देखो, अब मैं एक टेबल बनाता हूँ, पेज नंबर निकालो बुक का, पेज नंबर 21, ओपन द पेज नंबर 21, ओपन पेज नंबर 21। यहाँ पे एक टेबल बनाई गई है, उसमें मैं बना देता हूँ टेबल बी, ठीक है। टेबल बी है टाइप एंड नंबर ऑफ टीथ, टाइप एंड नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, इन ह्यूमन। टाइप एंड नंबर ऑफ टीथ, इनके नंबर्स कितने होते हैं, ठीक है। हाँ, नंबर्स कितने होते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे एक तो दे रखा है सीरियल नंबर, एक दे रखा है टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, उसके बाद नंबर ऑफ टीथ, और ये दे रखे हैं लोअर जा के अंदर कितने हैं, और अपर जाके अंदर कितने हैं। उसके बाद इनकी संख्या टोटल दे रखी है, टोटल में बतानी है कितनी है, ठीक है। इसमें देखो पहला जो दांत दे रखा है बाइटिंग एंड कटिंग टीथ, बाइटिंग, अभी मैंने नाम लिखा था उनका, बाइटिंग एंड कटिंग टीथ। और बाइटिंग और कटिंग कौन करता है? इंसाइजर करता है, तो यहाँ पे हम उनकी संख्या लिखेंगे इंसाइजर की, ठीक है। दूसरा जो है वो है प्रिकिंग, प्रिकिंग एंड टीयरिंग टीथ। प्रिकिंग
प्रिक करना भोजन को और टीयर करना वो किसका फंक्शन होता है, कैनाइन का होता है। तो यहाँ पे हम कैनाइन की संख्या लिखेंगे। और तीसरा हमारा है चेविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। भोजन को चेविंग कौन करता है और ग्राइंडिंग कौन करता है, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, अब इनकी संख्या हमें बतानी है। ठीक है, हाँ, बाइटिंग एंड कटिंग टीथ लोअर जा में कितने होते हैं, 2, और अपर जा में कितने होते हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। ठीक है, प्रिकिंग टीथ कितने होते हैं, प्रिकिंग मतलब जो कैनाइन टीथ होते हैं, 2 ऊपर की तरफ होते हैं, 2 नीचे की तरफ होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और 2। उसके बाद 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद जो चेविंग टीथ होते हैं, ठीक है, 3 इधर 3 इधर, कितने हो गए, 6। और टोटल ये होते हैं ऊपर के जामे 12 और नीचे के जामे में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, तो 12 और 12 12 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे भी 12 होता है और यहाँ पे भी 12 होता है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 24। ठीक है, ये टेबल के अंदर आपको भरना था। अब देखो यदि हम टोटल देखें तो यहाँ पे देखो 24 प्लस 4 प्लस 4, तो हमारे कितने दांत निकल के आएंगे, 32। कितने दांत होते हैं हमारे, 32। इसमें मैंने बताया था आपको इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये होता है 2 1 2 0 2 3 आएगा, 2 1 2 3, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 2 से। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आता है 16 मल्टीप्लाई 2, मतलब एक ऊपर वाले जो हमारा जा होता है, ऊपर वाला जा होता है, उसके अंदर कितने दांत होते हैं, 16 के अंदर कैनाइन भी होते हैं, प्रीमोलर भी होते हैं, मोलर भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी संख्या आती है 32। ठीक है, तो यदि एक जा की बात करें तो देखो एक जा के अंदर 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16, तो एक जा के अंदर कितने हैं, 16। तो दोनों जा में कितने हो जाएंगे, 16 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32। ध्यान रखना। ठीक है, तो ये टेबल आपको बनानी है अपने उसमें। इसमें हमने देखा फंक्शन क्या है। ठीक है, टीथ के फंक्शन क्या है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर क्या करता है, भोजन को कटिंग करता है, कटिंग करने का काम होता है। ठीक है, और बाइटिंग करने का काम होता है। तो यहाँ पे कौन से दांतों के बारे में देखा हमने, इंसाइजर के बारे में। यहाँ पे हमने देखा प्रिकिंग और टीयरिंग कौन करता है, हमारे कैनाइन टीथ करते हैं, और चेविंग और ग्राइंडिंग कौन करता है, हमारे प्रीमोलर और मोलर टीथ करते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ठीक है बेटा, सभी का हो गया स्क्रीनशॉट? बोलो, थंब इंप्रेशन करो। सभी का स्क्रीनशॉट हो गया क्या? हाँ, वेरी गुड बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा आगे। उसके बाद एक तो हमारे दांत हो गए, ठीक है, टीथ हो गए। अब हम बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड। हमारे जो दांत, हमारा जो माउथ होता है, उसके अंदर क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं,
सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो हमारे माउथ के अंदर क्या होती है? सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स फाउंड इन, और यहां पे लिख देना 3 पेयर। कितने लिख देना? 3 पेयर। कितनी जोड़ी होती हैं? हमारे 3 जोड़ी होती हैं। ठीक है, मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पैरोटिड ग्लैंड, वो बड़ी क्लासों में आएंगे। तुम तो ये याद रखना कि हमारे मुंह के अंदर कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? 3 पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना स्टार्टिंग से 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन माउथ, ह्यूमन माउथ, which secrete सैलाइवा। क्या सीक्रेट करती हैं ये? सैलाइवा सीक्रेट करती हैं। ठीक है, उसके बाद लिख लेना टाइलिन एंजाइम, और इसको बोलते हैं अल्फा एमाइलेज। ठीक है, टाइलिन एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है हमारे लार में? ध्यान रखना, विच एंजाइम फाउंड इन अवर सैलाइवा। तो ध्यान रखना टाइलिन एंजाइम। टाइलिन बोल सकते हैं या अल्फा, अल्फा को ऐसे लिखते हैं और ये डॉट लगाया है, और एमाइलेज। ठीक है, अल्फा एमाइलेज। टाइलिन एंजाइम फाउंड इन ह्यूमन सैलाइवा। which digest sugar, यहाँ पे लिखना starch, which digest starch and maltose। और maltose क्या है? ब्रैकेट में लिख लेना शुगर। ठीक है, लार क्या काम करती है? मतलब हमारे 3 पेयर्स सैलिवरी ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन माउथ। ठीक है, उसके बाद विच सीक्रेट सैलाइवा, क्या सीक्रेट करती है? सैलाइवा। उसके बाद लिखना है टाइलिन एंजाइम या अल्फा एमाइलेज फाउंड ह्यूमन सैलाइवा, विच डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। और माल्टोज क्या है? एक प्रकार की शुगर है, ध्यान रखना। मतलब जो हमारी लार होती है वो क्या करती है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है। जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में। फैट किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? एमाइनो एसिड में। ठीक उसी प्रकार जो हमारे भोजन के अंदर स्टार्च होती है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? सैलाइवा। तो सैलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम्स। ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। अंडरलाइन कर लेना इसको, टाइलिन एंजाइम। और इसका दूसरा नाम होता है अल्फा एमाइलेज, जो क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। और कितने पेयर्स होते हैं सैलिवरी ग्लैंड के? 3 पेयर्स। कितने पेयर्स होते हैं? 3 पेयर्स। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। हाँ, उसके बाद देखो आगे, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है? माल्टोज के अंदर। उसके बाद पेज नंबर 21 निकालो। पेज नंबर 21, ओपन द पेज नंबर 21, और उसके अंदर एक्टिविटी है 3। क्या करनी है? एक्टिविटी 3। इसमें क्या लेना है बेटा? हमको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। क्या लेनी है बेटा? इसमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है इस एक्टिविटी में। अब हमें क्या करना है? हमें कुक राइस लेने हैं। कैसे लेने हैं? कुक राइस। ठीक है, पके हुए चावल लेने हैं।
इसके अंदर तो हमने डाला कुक राइस, और उसके बाद इसमें प्लस में हमने क्या डाल दिया, कुछ वाटर भी डाल दिया, ठीक है। और इसके अंदर भी हमने क्या किया, जो राइस थे, कुक थे राइस, उसको पहले मुंह में डाला, मुंह में चेविंग किया, और चेविंग करने के बाद उसको इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। इसमें लिख देता हूं मैं चेविंग एंड boil rice with chilling, और यहां पे डालने हैं बॉइल राइस। क्या डालने हैं यहाँ पे, बॉइल राइस। इनको चेविंग नहीं करनी है, ठीक है। इसमें वो जो राइस थे ना वो डाल रहे हैं, उसके अंदर उसमें पानी डालना है, इसके अंदर भी हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। अब हम क्या करते हैं, ये टेस्ट ट्यूब है ए और ये टेस्ट ट्यूब है बी, ठीक है। अब हमें ये कंफर्म करना है कि स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होती है क्या, सैलाइवा के द्वारा। अब ध्यान रखना, जब हमने इसके अंदर क्या डाला स्टार्च टेस्ट के लिए, स्टार्च टेस्ट के लिए क्या डाला था हमने, बोलो बोलो, आयोडीन डाला था हमने। क्या डाला था, आयोडीन। तो यहाँ पे हम क्या डालते हैं, इसके अंदर आयोडीन डालते हैं, आयोडीन की ड्रॉप डालते हैं। आयोडीन की जब ड्रॉप डालते हैं, और इसके अंदर भी हम क्या डालते हैं, आयोडीन की ड्रॉप, आयोडीन ड्रॉप। आयोडीन ड्रॉप। अब जब हमने ए टेस्ट ट्यूब के अंदर आयोडीन की ड्रॉप डाली तो इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक। कैसा कलर हो गया, ब्लू ब्लैक कलर हो गया। और इसका कलर कैसा हो गया, ब्राउन कलर हो गया। अब हमें पता है कि जब स्टार्च टेस्ट होता है तो वो कैसा कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। अब यहाँ पे मतलब ब्लू ब्लैक कलर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब ए, इन टेस्ट ट्यूब ए। ए टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्च एब्सेंट इन टेस्ट ट्यूब बी। बी टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टार्च एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है, कि जब हमने बॉइल्ड राइस लिए, उसको मुंह के अंदर चेविंग किया, तो चेविंग करने के बाद उसमें लार मिल जाती है, और जो सैलाइवा है, सैलाइवा मिल जाती है, और सैलाइवा क्या करती है, जो भोजन के अंदर, जो उस चावल के अंदर जो स्टार्च थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, माल्टोज के अंदर। और माल्टोज के अंदर जब हम आयोडीन मिलाते हैं तो उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं आता है, कैसा कलर आता है, ब्राउन कलर। इसका मतलब हुआ कि जो लार होती है वो स्टार्च जो होती है उसको कन्वर्ट करती है माल्टोज के अंदर। तो यहाँ पे हमने कैसे राइस लिए थे, बॉइल्ड राइस लिए थे, जबकि यहाँ पे कैसे राइस लिए थे हमने, बॉइल्ड राइस विद चेविंग, उसको चबाया भी था मुंह के अंदर, ठीक है, चेविंग की थी उसकी। तो चेविंग करने के बाद उस राइस के अंदर सैलाइवा मिल गई थी, और मिलने के बाद वो उसके अंदर जो स्टार्च था वो किस में कन्वर्ट हो गया, माल्टोज के अंदर। सभी के समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो टेस्ट ट्यूब ए है वो तो स्टार्च टेस्ट दे रही है, और जो बी टेस्ट ट्यूब है वो स्टार्च टेस्ट नहीं दे रही। इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, टेक स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, जल्दी से बताएं मेरे को। हाँ, यस। अब बेटा हम करते हैं आगे बात। तो ध्यान रखना, हमारे मुंह में कुछ दांत होते हैं, टीथ होते हैं, मतलब
टीथ के हमने टाइप्स देखे, टीथ के हमने फंक्शन देखे। उसके बाद माउथ में हमारी होती है सैलिवरी ग्लैंड। और माउथ में और क्या होता है बताओ, जल्दी से टाइप करो। अरे जीभ भी होती है ना, टंग होती है। किसी चीज का टेस्ट जो हम देखते हैं वो किसके द्वारा देखते हैं? टंग के द्वारा, जीभ के द्वारा। क्योंकि जो टंग्स होती है हमारी, उसके ऊपर टेस्ट बड्स होती है, जिससे हमें कोई चीज साल्टी है, कोई चीज बिटर है, कोई चीज स्वीट है, ठीक है, कोई चीज सोर है, खट्टी है, तो उसका कैसे पता चलता है? हमें जीभ से पता चलता है। जैसे हम आगे की तरफ लगाएंगे किसी चीज को देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कोई चीज मीठी है। थोड़ा सा आगे जीभ के आगे जो पार्ट होता है उसके द्वारा हमें पता लगता है कि भाई कोई चीज खारी है, ठीक है। तो सोल्टी जो टेस्ट लगता है वो थोड़ा जीभ से आगे की तरफ लगता है। कोई भी चीज खट्टी लगती है वो साइडों से लगती है। कोई भी चीज खट्टी लगती है वो कहां से लगती है? साइडों से। और कोई भी चीज कड़वी लगती है तो वो आगे की तरफ से लगती है, ठीक है। जीभ का जो आगे वाला जो भाग होता है, पीछे वाला मतलब, ठीक है, पीछे वाला जो भाग होता है उसे बिटरनेस का पता चलता है, ठीक है। तो हमें जीभ के द्वारा स्वीटनेस का पता चलता है, जीभ के द्वारा हमें सोल्टी टेस्ट का पता चलता है, जीभ के द्वारा हमें सोल टेस्ट का पता चलता है, और जीभ के द्वारा हमें बिटर टेस्ट का पता चलता है। 4 प्रकार के टेस्ट करवाती है। कितने प्रकार के टेस्ट करवाती है? कोई भी चीज खट्टी है तो साइड से लगती है ना, और यह तो खट्टी है भाई, ऐसे बोलते हैं ना। क्या खट्टापन आगे से लगता है? बोलो बोलो। अरे खट्टापन हमें आगे से लगता है क्या? बेटा बताओ। हाँ, अब देखो मैं बताता हूं यहाँ पे, ठीक है। जो हमारी टंग होती है उसके ऊपर जो टेस्ट बड होती हैं वो कैसे कैसे अरेंज होती हैं। जैसे हमारी ये क्या है? जीभ है, ठीक है, ऐसी जीभ होती है ना। ये क्या है? हमारी जीभ है। अब इसके ऊपर ये जो हमारे आगे वाला जो पार्ट होता है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि ये जो आगे वाला पार्ट है, इसके द्वारा हमें पता चलता है स्वीटनेस का। जो मीठापन जो लगता है, मीठापन जो लगता है वो आगे से लगता है, कभी भी देख लेना। उसके बाद देखो ये वाला जो पार्ट होता है जीभ का, ये वाला जो पार्ट होता है, इसके द्वारा हमें पता लगता है सोल्ट का, कि कोई चीज खारी है क्या, सोल्टी है क्या। उसके बाद देखो ये जो साइड वाला जो जीभ का पार्ट होता है, ये साइड वाला, ठीक है, इसके द्वारा हमें पता चलता है कि कोई चीज खट्टी है क्या, खट्टी, ठीक है। उसके बाद जो आगे वाला जो भाग होता है, ये मतलब जीभ के पीछे की तरफ ये जो भाग होता है, इसके द्वारा हमें पता चलता है कि बीटर है, कोई चीज कड़वी है क्या। क्या कड़ी चीज हमें यहां से दिख जाती है क्या? नहीं लगती है। जो हमें बिटरनेस होती है वो जीभ के पीछे वाले भाग से दिखाई देती है, मतलब टेस्ट लगता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा टंग, TONGUE, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना देयर आर टेस्ट buds present on surface of tongue। टंग की जो सरफेस होती है, टंग की जो सरफेस होती है उसके द्वारा देयर आर टेस्ट बड प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ टंग। टंग की जो सरफेस होती है उस पे क्या होती है? टेस्ट बड होती है, ठीक है। उसके बाद देखो फंक्शन ऑफ, ये डायग्राम आपको बनाना है, ये वाला डायग्राम है, ये आपको बनाना है, बुक के अंदर भी दे रखा है, ठीक है। बुक के अंदर जीभ का डायग्राम दे रखा है, जिसमें लिख रखा है कि जो जीभ का पीछे वाला भाग है उसके द्वारा बिटरनेस का पता चलता है, जीभ का जो साइड वाला भाग है उसके द्वारा सोरनेस का पता चलता है, जीभ का जो आगे से थोड़ा पीछे वाला जो भाग होता है उसके द्वारा सोल्टी का पता चलता है, और जीभ का जो आगे ही आगे वाला जो भाग होता है उसके द्वारा हमें स्वीट टेस्ट का पता चलता है। चलता है या नहीं चलता है? बोलो जल्दी से, टाइप करो सभी जल्दी से। स्पाइसी
स्पाइसी तो फिर उसके बाद सारी जीभ से लगता है, ठीक है। स्पाइसी के अंदर मतलब जो एक प्रकार से सोल्टनेस भी होता है, सोरनेस भी होता है, ठीक है, थोड़ा तीखा भी होता है, ठीक है। तो तीखापन तो सभी सारी जगह भी होता है, लेकिन जो मेन टेस्ट बताया मैंने, मेन टेस्ट क्या भी होते हैं? एक तो बीटर, कोई भी चीज बीटर होती है, कोई भी चीज खट्टी होती है, कोई भी चीज सोल्टी होती है, और कोई भी चीज स्वीट होती है। तो चार ही टेस्ट होते हैं मेन, ठीक है। कोई चीज खट्टी है तो कहां से दिखेगी हमें, कहां से लगेगी? कोई चीज कड़वी है तो कहां से लगेगी? खट्टी है तो कहां से लगेगी? लवणीय है मतलब सोल्टी है तो कहां से लगेगी? मीठी है तो कहां से लगेगी? तो ये जीभ के ऊपर क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये बनाना है। उसके बाद हमें लिखना है फंक्शन ऑफ टंग। टंग जो होती है, हमारी जीभ होती है, उसके क्या फंक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखना फंक्शन ऑफ टंग। फंक्शन ऑफ टंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन, पहला फंक्शन इट हेल्प इन मिक्सिंग, इट हेल्प इन मिक्सिंग द chewed food with saliva। दूसरा है इसके अंदर इट हेल्प इन स्वेलिंग, इट हेल्प इन स्वेलिंग ऑफ फूड। भोजन को निगलते हैं तो वहां पे भी जीभ हमारी हेल्पफुल होती है। तीसरा फंक्शन लिखना इट हेल्प टू डिटेक्ट, डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, ठीक है। तो जो हमारी टंग होती है उसके कितने फंक्शन है बेटा? 3 फंक्शन है। पहला तो क्या करती है? इट हेल्प इन मिक्सिंग द chewed फूड विद सलाइवा, मतलब भोजन के अंदर जो लार मिलाने का जो काम होता है वो किसका होता है? टंग का होता है, जीभ का होता है। दूसरा क्या है? इट हेल्प इन स्वेलिंग, मतलब स्वेलो करना, भोजन को निगलना, ठीक है। भोजन को निगलने का काम भी किसका होता है? टंग का होता है। इट हेल्प टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, मतलब भोजन के अंदर जो विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं, स्वीटनेस, सोल्टी, शोरनेस, बिटरनेस, वो किसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं? किसके द्वारा हम डिटेक्ट करते हैं? डिटेक्ट का मतलब उसकी पहचान करना, ठीक है, वो करते हैं हम टंग के द्वारा, क्योंकि टंग के ऊपर क्या होती है? हमारे टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है। यस, हाँ। सभी के समझ में आना चाहिए, जो हम जो पढ़ रहे हैं वो सभी के हमारे समझ में आना चाहिए, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें देखो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, हमें हमारा नॉलेज एनहेंस होता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है कि हम ह्यूमन का डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने माउथ के बारे में पढ़ रहे हैं कि माउथ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो माउथ के अंदर हमने पढ़ा टीथ होते हैं हमारे। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी ये मिली कि टीथ होते हैं, वो भी 2 प्रकार के होते हैं हमारे जीवन के अंदर, हमारे लाइफ के अंदर। दांत कितनी बार होते हैं? 2 बार, इसलिए हम बोलते हैं डाइफाइडोड, ह्यूमन इज डाइफाइडोड, ठीक है। द्विबारदंती, जीवन के अंदर कितनी बार दांत होते हैं? 2 बार। एक तो होते हैं मिल्की टीथ होते हैं, और जब मिल्की टीथ टूट जाते हैं उसके बाद परमानेंट टीथ होते हैं। उसके बाद हमें ये भी पता चला कि जो मिल्की टीथ होते हैं उनकी संख्या 20 होती है, और जो परमानेंट टीथ होते हैं उनकी संख्या 32 होती है। ये हमारे नॉलेज में आ गया, ठीक है। हमने सीखा ना बेटा, हमने सीखा ना, हाँ। उसके बाद
हमने ये भी सीखा कि टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा उनके नाम पता चल गए कि इंसाइजर टीथ ये होता है, कैनाइन ये होता है, प्रीमोलर ये होता है, मोलर ये होता है। उसके बाद हमें ये भी जानकारी मिली कि इनके फंक्शन क्या है, ठीक है। कोई भोजन को पकड़ता है, कोई भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है, कोई भोजन की ग्राइंडिंग करता है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आज हमने इस वाले चैप्टर के अंदर देखी, ठीक है, इस वाले टॉपिक के अंदर हमने कंप्लीट की। उसके बाद हमने देखा कि हमारे जीभ भी, हमारे सैलिवरी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड्स होती है माउथ में, और कितनी पेयर्स होती है, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। और हमने देखा कि जो हमारी सलाइवा होती है उसके द्वारा कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है। हमने ये भी सीखा कि उसके द्वारा टाइलिन एंजाइम सीक्रेट होता है। कौन सा एंजाइम, टाइलिन, जिसको हम अल्फा एमाइलेज भी बोलते हैं। अब टाइलिन का फंक्शन क्या है, हमने ये भी सीखा कि जो टाइलिन होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। हमने आज की क्लास में ये भी सीखा। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी जो सलाइवा होती है, हमारी जो सलाइवा होती है वो किसके द्वारा सीक्रेट होती है, सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होती है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि हमारे टंग होती है, जीभ होती है, और टंग के ऊपर क्या होती है, टेस्ट बड्स होती हैं, जिनके द्वारा हमें टेस्ट का पता चलता है। यदि हमारे टंग ना हो तो हमें टेस्ट का पता चल सकता है क्या, नहीं चल सकता, ठीक है। तो हमने देखे फंक्शन ऑफ टंग, टंग के फंक्शन क्या क्या देखे कि भोजन के अंदर मिक्स करने का काम करती है, भोजन को स्वेलो करने का काम करती है, और जो भोजन के जो विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट हैं, ठीक है, चाहे कैसा ही टेस्ट हो, स्पाइसी हो, सोल्टी हो, स्वीटनेस हो, बिटरनेस हो, सोरनेस हो, सभी टेस्ट हमें किसके द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं, सभी टेस्ट किसके द्वारा डिटेक्ट होते हैं, टंग के द्वारा होते हैं, ठीक है बेटा। आज की क्लास में सब चीज सीखा हमने। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। ओके बेटा, बाय बाय। यस बेटा।